और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर काम करेंगे एंड फुटनोट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स से प्रीवियस लेसन में हमने लेआउट के ऊपर काम किया था। लेआउट में हमने अरेंज और पैराग्राफ के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम रेफरेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि रेफरेंस के ऊपर कैसे काम किया जाता है। तो रेफरेंस मेन्यू में आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए आपके पास टेक्स्ट और हेडिंग होनी मस्ट है। तो देखते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे, उसको हेडिंग कैसे देते हैं। तो इक्वल टू रेंट ब्रैकेट स्टार्ट 50 ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिया जी। अब इसमें मैं कुछ हेडिंग्स देता हूँ। तो हेडिंग्स देने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक इसकी हेडिंग दे देता हूँ। सिलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा और होम से यहाँ से आप हेडिंग चूज करनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग आ गई। कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ इसी को और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं इसको देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको देता हूँ पावर पॉइंट। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं देता हूँ हेडिंग एक्सेस। यहाँ पे आके इसको मैं हेडिंग देता हूँ आउटलुक। और मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ जी वन नोट की। ओके, तो ये मैंने जी कुछ हेडिंग्स दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का फंक्शन क्या। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने देने हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए मैं रेफरेंस पे क्लिक करूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें काफी सारे स्टाइल के टेबल ऑफ कंटेंट्स है। यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 है, टेबल 2 है और मैनुअल टेबल है एंड मोर टेबल आप ले सकते हैं office.com से। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स है, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या फंक्शन है। देखिए यहाँ पे आगे टेबल ऑफ कंटेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1 में, पावर पॉइंट पेज नंबर 3 में, साथ में पेज नंबर दिया, वन नोट पेज नंबर 5 में। अब इसके ऊपर जो ही मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ तो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग। मैं पावर पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूँ तो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्ट ये कंट्रोल प्रेस करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ले जाएगा डायरेक्ट। देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ले आया। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट का फंक्शन। आप जिस भी हेडिंग में जाना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं वन नोट पे जाना चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करूंगा तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में आ जाऊंगा। तो ये सी कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल ए, मतलब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ए करूंगा तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स डिलीट हो गए। यहाँ से आप यहाँ से भी दे सकते हैं। देखिए यही चीज जो आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे टेबल 2 है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से जाएं, क्या रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें तो रिमूव हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स 2 देता हूँ तो इसका एक और यहाँ पे देखें कुछ और स्टाइल आ गया है। और यहीं पे आप जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स मैनुअल दें तो क्लिक करें तो मैनुअल आ जाएगा और मैनुअल में आप यहाँ पे अपनी मर्जी से चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है उसका क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या नाम है, आप यहाँ पे चैप्टर के नाम भी लिख सकते हैं। मैनुअली आप यहाँ पे इसको उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है कि मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ पहले। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जी
कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग आपने चूज करनी है और ओके करना है, तो यहाँ पे भी आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ये कस्टम है, इसके साथ अगर आप डिलीट करेंगे तो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। इसके साथ आपको कोई भी जो है तो आपके पास एक बॉक्स नहीं बना यहाँ पे, तो इसमें भी वही चीज़ है, आपने कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉरवर्डिंग करना, तो ये आपके पास जो होगा तो डायरेक्ट आपकी उस हेडिंग में चला जाएगा। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का फंक्शन। मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव हो जाएगा। इसके बाद ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का फंक्शन ही होता है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एक कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई करता हूँ। कोई भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कस्टम हो, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, यहाँ पे लेवल होते हैं टेक्स्ट के, लेवल 1 है, लेवल 2 पे क्लिक करेंगे, लेवल 2 स्टाइल चेंज हो जाएगा इसका, और लेवल 3 करते हैं तो लेवल 3 वाला स्टाइल है। तो ये 3 लेवल होते हैं आपके। आप यहाँ पे डू नॉट शो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके पास शो नहीं होंगे, और यहाँ पे आप लेवल 1 रखें तो लेवल 1 आपके पास ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसके लेवल चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट के। उसके बाद अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और मैं हेडिंग देता हूँ, वन ड्राइव के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, वन नोट के बाद मैं 2 हेडिंग और देता हूँ, यहाँ पे वन ड्राइव की दे देता हूँ, वन ड्राइव की दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो लिख देता हूँ। 2 मैंने हेडिंग दे दी। आप ये जो हेडिंग्स हैं आप देखें तो आपके पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुई, यहाँ पे अपडेट नहीं। तो अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करें, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करें, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी यहाँ पे इसके साथ अपडेट हो चुके हैं। तो ये फंक्शन होता है जी अपडेट टेबल का। इसके बाद आपके पास इंसर्ट फुटनोट एंड एंडनोट। फुटनोट का फंक्शन ये होता है कि फुटनोट आपके पेज के बॉटम में एक लाइन आ जाती है जिसपे आप सिग्नेचर वगैरह करने के लिए जगह बना सकते हो, तो वो फुटनोट आप यहाँ से दे सकते हो। तो उसके लिए मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक फुटनोट आ गई है। तो फुटनोट हमेशा आपके पेज के बॉटम में आएगी, कोई भी पेज है उसके बॉटम में आएगी। मैं अब यहाँ पे पेज नंबर 2 जो इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको फुटनोट देना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करूंगा, तो देखें ये पेज के एंड में आ रही है। उसके बाद आपके पास इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट जो होता है हमेशा आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के एंड में आता है जी। मेरे पास पेजेस कितने यहाँ पे 6 पेज है, तो जो 6th पेज है सबसे लास्ट वाला पेज है उसके नीचे आपका एंड नोट आ जाएगा। तो आप इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करोगे तो ये सबसे बॉटम में आएगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सबसे लास्ट वाले पेज में आपके पास एंड नोट आ गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट फुटनोट, आप फुटनोट सर्च करना चाहो या प्रीवियस फुटनोट पे जाना चाहो तो देखो प्रीवियस फुटनोट आ गया। उसी प्रीवियस जाना चाहो तो आप प्रीवियस जा सकते हो। नेक्स्ट एंड नोट पे जाना चाहो तो एंड नोट पे आ सकते हो। एंड नोट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट यहाँ पे मेरा एंड नोट दिया था, और ये एंड नोट कहाँ पे हुआ था, ये आपके पास सबसे लास्ट वाले पेज में आता। तो ये फुट नोट और एंड नोट जहाँ पे आपने दिया हुआ तो वहां पे आ जाता है। प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करो, एंड नोट हमने एक ही दिया था इसलिए, और किसी एंड नोट में नहीं जा रहा। प्रीवियस फुट नोट पे जाओ तो फुट नोट पे प्रीवियस किया, देखें सेकंड वाला फुट नोट यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, और ये कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ये अप्लाई हुआ था। ओके, अब इसके बाद आपके पास शो नोट्स। अब शो नोट्स में क्या है कि हमारे पास अब जब हम देखते हैं एंड नोट तो आपके पास यहाँ पे चीज सामने दिखाता है कि कहाँ पे अपने कर्सर रख के इसे अप्लाई किया था। आप चाहते हैं शो नोट्स वाली जगह बताए जहां पे आपने जो कुछ लिखना था या जो आपके पास लाइन थी, सिग्नेचर के लिए लाइन बनाई थी या फिर आपने कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए बनाई थी, जिस भी चीज के लिए बनाई थी वो चीज आप देखना चाहो तो आप शो नोट्स पे क्लिक करो। व्यू फुटनोट एरिया क्लिक करोगे तो देखो फुटनोट एरिया आपको यहाँ पे बता दिया इसने, ये फुटनोट एरिया आप देख सकते हैं। इसके नीचे जो कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अच्छा, इसी तरह आपका शो नोट्स में आप देखना चाहो तो शो नोट्स पे क्लिक करो और व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करो तो आपको देखें सबसे लास्ट वाला जो एंड नोट एरिया है वो उसने बता दिया। यहाँ पे आपको एंड नोट एरिया इसने बता दिया। तो ये था आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुटनोट। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम बाइब्लियोग्राफी के ऊपर और कैप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।